सबसे पहले महर्षि नारद जी ने कैकेयी के ऊपर एक फाइल तैयार की, केस तैयार किया और भरत जी की अदालत में लेकर के पहुंचे। भरत जी ने, महर्षि नारद जी ने भरत जी से पूछा कि तुम्हारी माँ के द्वारा मांगे गए 2 वरदानों के कारण राम का वनवास हुआ, पिता की मृत्यु हो गई। तो भरत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कैकेयी के बारे में कि कैकेयी अच्छी नारी थी या बुरी नारी है? आपकी दृष्टि में जिसने राम को वनवास दिया वो कैकेयी अच्छी स्त्री है या बुरी? तो भरत जी ने कौशल्या जी के सामने शब्द कहे, उन 2 चौपाइयों को नोट कर लो। क्या कहते हैं भरत जी कैकेयी के बारे में? कैकेयी कहते जनमी जग मारा, कैकेयी कहते जनमी जग मारा, जो जनमी पा भई खाए न बांधा, जो जनमी पा भई खाए न बांधा, बोले घटना याद आ रही है एक जगह की। उस जगह हमारे साथ में और कोई नहीं था संगीतज्ञ में इनमें से, और ये बहुत बड़े हुए हैं, इन्होंने भी बाल काले कर लिए हैं लेकिन सफेद हो चुके हैं। श्री बलराम मिश्र जी, आपने नाम सुना होगा गोदई महाराज का। गोदई महाराज के बेटी के ये सुपुत्र हैं, बड़े महापुरुष। कई फिल्मों में, पाकीजा जैसी फिल्मों में उन्होंने तबला बजाया, अद्भुत मशहूर हुए। एक घटना सुना रहे हैं, थोड़ा मंच के पर्दे में, मंच को देखते रहे ना दोनों तरफ, उसके बाद सुनना है इस बार। तो क्या एक दृश्य था कि मैं कथा कर रहा था मुजफ्फरनगर, ये जो अपना उत्तर प्रदेश में है, आलू मंडी में, और उस आलू मंडी में कथा चल रही थी, बहुत अच्छी कथा चल रही थी। एक बुजुर्ग, लगभग 80 वर्ष के एक बुजुर्ग आए, टोपी लगाए हुए थे और नीचे बैठ गए, और ज्यों ही वो श्रोताओं में नीचे दरी में बैठे, त्यों ही 4 लोग दौड़े, आओ आओ आप इधर बैठ जाओ, आप उधर बैठ जाओ, गद्दा आपको दे दें, आपको कुर्सी दे दें, आप थोड़े इधर आकर के बैठ जाओ, आपका सम्मान। उन व्यक्ति ने कुछ कहा और चुपचाप उनको डांट करके बैठ गए। बाद में जब वो चले गए तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या बात थी, वो कौन थे, इतने लोग उनके लिए दौड़े? बोले महाराज जी, वो BHU वाराणसी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भारत की, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया, उसके निवृत्तमान मानी रिटायर उसके कुलपति थे। उन्होंने कहा कि भैया हम कथा सुनने आए हैं, हम अपना चेहरा लोगों को दिखाने नहीं आए हैं, हम तो भगवान को देखने के लिए आए हैं, हम अभिमान थोड़ी करने आए हैं, इसलिए हमें नीचे ही बैठने दो। अगर कुर्सी पर बैठाओगे तो हमारा अभिमान बढ़ेगा, कथा का फल तो नहीं मिलेगा और पाप मिलेगा, हम पुरखों को भी नरक में डालेंगे, खुद भी नरक में जाएंगे। यार कभी कभी तो सोच लिया करो कि धर्म क्या है। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा कि अगर हमें कथा सुनानी है तो हमें यहीं बैठने दो, अगर तुम बार बार कल से जिद करोगे ऊपर बैठने की तो हम बैठेंगे नहीं, हम कथा में नहीं आएंगे। बात सीधी बात। तो भैया ये धर्म ऐसे ही नहीं है, धर्म बड़ी ऊंची चीज है, पर व्यक्ति में जब दिखावे की वृत्ति बढ़ती है तब धर्म उसका नष्ट हो जाता है, पुण्य की बजाय पाप ज्यादा मिलता है। तो आपको निर्णय करना है कि आपको पुण्य लेने आए हो या आप पाप लेने आए हो। दुनिया तो दिखाने के लिए बहुत से मौके होते हैं, उनमें दिखाते रहना। ये धर्मों में, यज्ञों में जितने सिंपल बन करके रहोगे, जितने धरती में बैठ करके कथा सुनोगे, उतनी तुम पुण्य के भागी बनोगे। ऐसे ऊपर बैठने से कोई तुम स्वर्ग में नहीं पहुंच जाओगे, जाना तो सबको है। हरे राम 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 श्री राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता
भरत जी महाराज ने क्या कहा? भरत जी महाराज से नारद जी पूछते हैं कि आपकी दृष्टि में कैकेयी अच्छी नारी है या बुरी नारी? तो भरत जी क्या कहते हैं कि कैकेयी कत जनमी जग माझा, और जो जनमी का भई काहे न बांझा। भरत जी कहते हैं कि कैकेयी जैसी नारी को धरती पर पैदा होने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, और यदि हे विधाता कैकेयी जैसी स्त्री धरती पर पैदा हो जाए तो फिर उसे सगर्भा मत बनाना, गर्भवान मत बनाना। और फिर भी वो अगर गर्भवान हो जाए तो मुझ जैसा पुत्र उसकी कोख से पैदा मत करना, और यदि मुझ जैसा पुत्र उसकी कोख से पैदा हो जाए तो इसको इतना और क्रूर बनाना कि नागिन की तरह, जैसे नागिन अपने बच्चों को खुद खा जाती है, उसी तरह से वो भी मुझ जैसे पुत्र को गला घोंट करके मार डाले, ताकि राम के वियोग में तड़प तड़प करके संवेदना दुख दर्द को सहने का अवसर जीवन में ना आए। भरत जी कहते हैं कि कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न बांझा, कुल कलंक जही जन्मे मोही। कुल के कलंक के रूप में उसने मुझे पैदा कर दिया। तो भरत जी की अदालत कैकेयी के बारे में क्या कह रही है? कैकेयी अच्छी नारी है या बुरी नारी? क्या कहा? बुरी नारी है। कैकेयी जैसी नारी को धरती पर पैदा होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वो वही फाइल लेकर के पहुंचे किसके पास? सुमित्रा जी के पास गए, राम जी के पास में गए। चित्रकूट की सभा में महर्षि नारद जी, जहाँ बड़े बड़े पैन वैशंपायन भृगु अंगिरा कुलय कणादि जाबाली मत्री अगस्त बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, उनके बीच में उसी फाइल को श्री नारद जी राम जी के सामने रख देते हैं। फिर राम जी से पूछते हैं श्री नारद जी महाराज की, जिस माँ ने आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया, आप जंगल में आ गए और दर दर आप भटक रहे हो, आप बताइए वो कैकेयी जिसने आपको वन में भेजा वो अच्छी नारी है या बुरी नारी? तो राम जी ने क्या कहा कि दोष देहि जने नहीं जड़ते, दोष देहि जने नहीं जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष देहि जने नहीं जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष देहि जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी की ये पंक्तियां क्या कहती हैं? राम जी कहते हैं कि मेरी माँ कैकेयी को जो लोग दोष देंगे वो 3 प्रकार के ही लोग होंगे। दोष देहि जननी ही जड़ते, जिनकी बुद्धि में जड़ता होगी, भविष्य तक के जो नहीं सोच सकते होंगे। तो क्या भरत जी भविष्य तक का सोचने वाले नहीं थे? बोले नहीं, भक्त जो होता है वो वर्तमान में अपने प्रभु के सानिध्य में सोचता है, भगवान से दूर नहीं जा सकता वो, इसलिए उनके ऊपर ये चौपाई लागू नहीं होती। दोष देहि जननी जड़ते, और जिनकी बुद्धि में जड़ता होगी, जिनको भविष्य का मालूम नहीं होगा, वो लोग मेरी माँ को दोष देंगे। और जिन्होंने गुरु नहीं किया होगा वो लोग मेरी कैकेयी को नहीं समझ सकते। दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुरु और साधु सभा,
शादी सभा मानी जब बहुकाल करिए सत्संगा और तब ही होए सब संशय भंगा। इसलिए जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा वो लोग मेरी कैकेयी को नहीं जान पाएंगे। राम जी कहते हैं कि मेरी माँ कैकेयी को जानने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है कि बुद्धि की प्रच्छन्नता मति हो, प्रच्छन्न मति हो, तीव्रगामी मति हो, दूसरी सदगुरु का सानिध्य हो और सत्संगति में निष्ठा हो। 3 चीजें होंगी तब आप कैकेयी को जान पाओगे। उसके बाद में उस फाइल को लेकर के कहते राम जी का तो स्वभाव ऐसा है कि वो तो दुश्मन की भी बड़ाई करते हैं। और भरत जी ने तो इसलिए कह दिया क्योंकि उनके राम का वनवास हुआ है। इसलिए अब नारद जी उस फाइल को एक ऐसी अदालत में लेकर के गए जहां का जज न्यूट्रल था, ना इधर ना उधर, और स्त्री है उस अदालत की जज, और स्त्री ही स्त्री के सुख दुख को समझ सकेगी। तो महर्षि नारद जी उस फाइल को लेकर के कहां गए? सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी से पूछा कि एक बेटा आपका कैकेयी के बेटे भरत की सेवा में लगा हुआ और एक बेटा आपका कौशल्या के बेटे राम की सेवा में लगा हुआ। आप मुझे बताइए कि जिस कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया वो कैकेयी कैसी नारी है? अच्छी नारी है या बुरी नारी है? तो सुमित्रा जी ने कहा कि कोवड़ छोटी कहते अपराध, मैं इसी परिवार की बहू हूं, इसलिए किसको मैं अच्छा कहूं किसको मैं बुरा कहूं दोष लगेगा। कोवड़ छोट कहता अपराध। मैं तो केवल दुनिया भर की जितनी भी स्त्रियां हैं माताओं, आप भी यहां बैठी हो, आप भी उसमें हो। सुमित्रा जी कहते हैं कि दुनिया की किसी भी स्त्री के बारे में अगर आपको ये जानना हो कि वो अच्छी नारी है या बुरी नारी है तो मैं आपको एक कसौटी देती हूं, इस कसौटी पर कस करके देखना, जो उस पर खरी उतरे तो समझ लेना यही श्रेष्ठ नारी है। बता दूं आपको कसौटी, 2 चौपाइयां हैं माताओं, ये आपके लिए हैं और आप नोट करके अपनी गांठ में बांध लेना। अगर श्रेष्ठ स्त्री कहलाना चाहती हो रामचरितमानस के बारे में तो आप सुमित्रा जी की 2 चौपाइयां लिख लो, अपने पास में नोट कर लो। सुमित्रा जी कहती हैं श्रेष्ठ नारी कौन है? कहते हैं पुत्रवती जुवती जागतो, रघुबर भगत जासु सूत हो, रघुबर भगत जासु सूत हो, न करू बानी भली बानी, न करू बानी भली बानी बिरानी, राम विमुख सुतते ही जान, राम विमुख सुतते ही जान। ये 2 चौपाइयां आपको समझ में आई? ये 2 चौपाइयां का हम आपको अर्थ बताते, क्योंकि कथा में आती हो तो कुछ ना कुछ चीज यहाँ लेकर के जाओ, अपनी बेटियों को बताओ, बहुओं को। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को भी लाना चाहिए, बहुओं को भी लाना चाहिए,
बेटियों को भी लाना चाहिए। ये रामायण केवल राम की कथा थोड़ी है, ये सीता की भी कथा है। ये रामायण केवल राम की कथा थोड़ी है, ये लक्ष्मण की भी कथा है। ये रामायण केवल लक्ष्मण की कथा थोड़ी है, ये उर्मिला की भी कथा है। एक बाप की भी कथा है, एक भाई की भी कथा है, एक पिता की भी कथा है, एक ससुर की भी कथा है, एक सास की भी कथा है। सभी के लिए इसमें शिक्षा है। और इसलिए रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इसमें सुमित्रा जी कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवान संसार में नारी वही है कि रघुवर भगत जास सुत हुई, जिसका बेटा राम का भक्त हो। भक्ति का मतलब केवल एक लोटा जल चढ़ा देना नहीं है। चंदन लगा लिया, एक लोटा जल चढ़ा दिया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय खूब के, यही नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरी पूजा केवल पुष्प चढ़ाने से नहीं होती है। अच्छी पूजा क्या है? कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिम विन्दति मानवाः। अपने सत्कर्म करो और अपने सत्कर्मों के पुष्प भगवान को चढ़ाओ। जिस दिन तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम एक बार मंदिर में पूजा करना भी भूल जाओगे, तो भी भगवान खुश हो जाएंगे कि व्यक्ति श्रेष्ठ रास्ते पर चल रहा है। और तुम कुमार्ग पर चलो तो तुम लाख बार कथा सुन लेना, लाख यज्ञ की परिक्रमा कर लेना, तुम्हें कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में सत्कर्म पर अपने कदम बढ़ाओ, अपने जीवन में सुधार लाओ, चरित्रवान बनो। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है कि अगर आप अपने मानस को राम तक ले जाना चाहते हो तो रामचरितमानस में मानस और राम के बीच में क्या है? चरित्र। जिस दिन तुम चरित्रवान बन जाओगे उस दिन तुम खुद ही राम बन जाओगे। उसमें तुम में और राम में कोई दूरी रहेगी नहीं। इसलिए चरित्रवान बनो। सुमित्रा जी कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई। संसार में पुत्रवान नारी वही है जिसका बेटा राम का भक्त हो, जिसकी बेटी भगवान की भक्त हो। आप जानते हो वेदों में सबसे पहला देवता किसको बताया गया है? किसी भी इंसान का सबसे पहला गुरु कौन होता है? मुझे बताओ, कौन होता है? सबसे पहला गुरु और सबसे पहला देवता ये माताएं हैं। इनसे बढ़कर के कोई दूसरा भगवान नहीं है, इनसे बढ़कर के कोई दूसरा गुरु नहीं है। मैं भी जो आज बड़ा जगतगुरु बनकर के यहाँ बैठा हूं ना, जो प्रवचन कर रहा हूं, आज भी मुझे माता की बातें याद आती हैं। वही मुझसे कहती थी बेटा हमें रामायण पढ़ा दो, तो उसके कहने से मैंने रामायण पढ़ना शुरू की और आज मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूं। गुरु की कृपा है, लेकिन सबसे पहले माँ अपने बच्चे को जब वो 1 वर्ष का होता है तभी हाथ जोड़ना सिखाती। बेटा सीताराम सीताराम बोलो, सीताराम। 3 वर्ष के पहले बच्चे को हाथ जोड़ना सिखा दो। पूजन में बैठे तो बच्चे को गोद में लेकर के बैठो। सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए जाओ तो आपका 6 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, उसे गोद में लेकर के जाओ। बच्चा अगर आपका राम और कृष्ण ना बन जाए तो आप नोट कर लेना। लेकिन आप पालने में बच्चे को सुला दो और आप फोन में रीलें देखो तो तुम्हारा बच्चा कभी राम और कृष्ण बनने वाला नहीं। इसलिए माता जैसा त्यागी, माता जैसा तपस्वी, माता जैसा बड़ा कोई नहीं होता है। त्याग करना पड़ता है, चरित्रवान बनना पड़ता है। इसलिए जब आप चरित्रवान बनेंगी तभी आपकी बेटी चरित्रवान बनेगी, तभी आपका बेटा चरित्रवान बनेगा। इसलिए माताओं बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि रील देखना बंद करो और रील बनाना बंद करो। ऐसा चरित्र तुम बनाओ कि दुनिया के लोग तुम्हारी रील देख देख करके अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर दें, तो तुम्हारा रामायण सुनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। 3 वर्ष के पहले बच्चे को हाथ जोड़ना सिखाओ, मंदिर जाना सिखाओ, उसको चंदन लगाओ, उसको राम राम करना सिखाओ, बच्चे को प्रणाम करना सिखाओ।
और अगर 3 वर्ष तक नहीं सिखाया तो चौथे वर्ष में जब शुरू करोगे तो बच्चा एक प्रश्न पूछेगा, भाई मानी क्यों करें हम प्रणाम? तो अपनी अकल चलेगी उसकी। आजकल बच्चों को अकल जल्दी मिल जाती है, इसलिए बच्चे को संस्कार दो, मंदिर में ले जाओ, उन्हें रामायण सिखाओ। राम और कृष्ण की कहानियां पुराने जमाने में कौन सिखाता था बच्चों को? कौन सुनाता रामायण की कथाएं? कौन सुनाता था कृष्ण की कथाएं? माताएं ही अपने बच्चे को जब सुलाती थी तो लोरी दे दे करके एक सुंदर कहानी सुनाती थी, रामायण की, गीता की, भागवत की, और उसको सुनते सुनते बच्चा सो जाता था। कुछ नहीं आता है, आप अपने बच्चे को थपकी दे करके सुला रही हो तो श्री राम जय राम कहते हुए थपकी दो, सुला दो, और आप 11 दिन ऐसा करो, आपका बच्चा भक्त बन जाएगा। देयर इज नो एनी डाउट, ये मंत्र है आप। इसलिए अगर नारी चरित्रवान होगी तो ये देश चरित्रवान होगा। इसलिए महाराज उन्होंने लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं कहना चाहूंगा बुजुर्गों से, बड़ों से, कि एक बार तुम्हारा बच्चा बिना पढ़ा लिखा कम अशिक्षित रह जाए तो रह जाने देना, लेकिन बेटी को कभी अशिक्षित मत रहने देना, क्योंकि बेटी पूरे परिवारों का बोझ लेकर के चलने वाली है। एक अगर बच्चा बिगड़ता है तो जानते हो क्या करता है? एक कुल का नाम डुबो देता है। और अगर एक बेटी बिगड़ती है तो 2 कुल का नाम डुबो देती है। अगर एक बच्चा अच्छा बनता है तो एक कुल का नाम रोशन करता है, और अगर एक बच्ची अच्छी बनती है तो 2-2 कुलों के नाम को दुनिया में मशहूर कर देती है। लोग कहते हैं उस घर की ये बहू है और उस घर की ये बेटी है। रामायण में जब जनक जी चित्रकूट में राम जी से मिलने के लिए गए तो बड़े संकोच में फिर वहां जाते हैं जहां सीता है, और सीता से देख करके क्या क्या लगा राजा जनक ने? जब तपस्वी के वेश में सीता को देखा, अगर आज का बाप अपनी बेटी को तपस्वी के वेश में देखता तो बोलो ससुराल वालों से लड़ जाता कि नहीं, कि हमने तुम्हें इतना दहेज दिया था इसलिए कि हमारी बेटी को बनवासी बना करके जंगल में बैठा देना। अरे बनवास हुआ था तुम्हारे बेटे के लिए हुआ था, हमारी बेटी के लिए तुमने जंगल में क्यों भेज दिया? नहीं तुमसे वजन ढोया जाता था, हमारे घर भेज देते। लेकिन राजा जनक ने जब अपनी सीता को तपस्वी वेश में देखा तो क्या कहा? तापस वेश जनक सिय देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, अपनी बेटी को अपने पति के पीछे पति की तरह वनवासिनी रूप में जब देखा तो राजा जनक का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू भर आए। लपक करके अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा करके क्या कहा कि पुत्री पवित्र ये बोल दो, पुत्री पवित्र ये बोल दो, हवन धाम यशुलय धाम राजा जनक ने रोते हुए सीता जी को हृदय से लगा करके कहा कि बेटी तुमने अपने आचरण के माध्यम से दोनों कुलों के नाम को दुनिया में ख्यात कर दिया, विख्यात कर दिया। इसलिए बेटियों को कभी अशिक्षित मत रखो, बेटियों को कभी बेटे से कम मत समझो, उनको पूरी शिक्षा दो। और पूरा ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समय रहते बेटियों की शादी कर देनी चाहिए, और कर देनी चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूं।
लेकिन मनुस्मृति में एक बार और बात लिखी हुई है, उसे नोट कर लेना। उसमें यह लिखा हुआ है कि आपकी बेटी के लिए अच्छे समय से विवाह कर देना चाहिए, लेकिन योग्य वर के साथ नहीं करना। लेकिन अगर योग्य वर आपको बेटी के अनुसार योग्य वर ना मिले तो चाहे आजीवन बेटी तुम्हारे घर में कुंवारी बैठी रहे, लेकिन अयोग्य व्यक्ति के हाथ में अपनी बेटी के हाथ को कभी मत पकड़ाना। वो बेटी तुम्हारे दिल का जिगर का टुकड़ा है, कोई पशु पक्षी नहीं कि किसी को भी तुम पकड़ा दो हाथ। इसलिए बेटी के भी अरमानों का भी ध्यान रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। आप जानते हो, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में घूम रहा था तो एक स्ट्रीट पर लिखा हुआ था कल्पना चावला, इंग्लिश में लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ में तो आया तो मैंने किसी से पूछा, हमने कहा ये तो इंडियन नाम लग रहा है। बोले आप नहीं जानते क्या, आप इंडिया क्या आप नहीं जानते? उनका क्या जानना, हम उससे सुनना चाहते थे, हम तो जानते थे। बोले ये कल्पना चावला इंडिया में ही जन्मी थी, बाद में ये अमेरिका आई थी और यहाँ से उसने सबसे पहले चंद्रमा पर विमान उसी ने उतारा। दुनिया की एक ऐसी नारी थी जिसने दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा पर अपने यान को उतारा। ये है भारतवर्ष की बेटियां। इसलिए इन बेटियों को आगे बढ़ाओ, इनको पीछे टांग इनकी मत खींचो। जितनी सुशिक्षित नारी होगी, नारी सुशिक्षित होगी तो दुनिया पूरा परिवार सुशिक्षित होगा, सारा समाज सुरक्षित होगा और सारा देश सुशिक्षित होगा। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सबको समाज को आपको श्रेष्ठ बनाना है तो नारियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपको केकई की बात बता रहा था। केकई के लिए वो कहते हैं श्रेष्ठ नारी है या बुरी नारी है। भरत जी कहते हैं जिसने राम को वनवास दिया उसे मैं ठीक नहीं मानता। श्री राम जी कहते हैं कि मेरी माँ केकई को समझने के लिए एक सदगुरु की सत्संग निष्ठा की और विवेक की आवश्यकता है। पर सुमित्रा जी कहती हैं कि संसार की श्रेष्ठ नारी वो है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। राम का भक्त मानी राम का आचरण जिसके जीवन में हो, वही राम का भक्त है। तुम राम की भक्ति करो, रावण जैसे चरित्र करो तो तुम कभी राम के भक्त हो नहीं सकते। आप बताओ, रावण जैसा भक्त दुनिया के इतिहास में आज तक कोई हुआ है? भगवान श्री राम ने जितने फूल नहीं चढ़ाए होंगे शंकर जी के ऊपर, उससे ज्यादा रावण ने सिर चढ़ाए, पूजे उजे सिर सुमन चढ़ाई। लेकिन भगवान शंकर जी ने किसका साथ दिया, राम का कि रावण का? जो अच्छे मार्ग पर चलता है ईश्वर उसी का साथ देता है। तुम कितनी भी उसका तिलक लगा लो, कितनी भी उसके तुम पूजन कर लो, लेकिन अगर अच्छे मार्ग पर नहीं चलोगे तो ईश्वर तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये नोट करके आप अपने जीवन में रख लेना। जीवन में तुम्हारा आचरण ही तुम्हें सजाएगा, तुम्हारे परिवार को समझाएगा। एक बात नोट कर लेना, ये मेरा सुप्रसिद्ध डायलॉग है और वो ये कि जो बच्चा अपने माता पिता का दुलार नहीं पा सका, नोट कर लेना, जो बच्चा अपने माता पिता का दुलार नहीं पा सका वो अपने परिवार का प्यार नहीं पा सकता, और जो अपने परिवार का प्यार नहीं पा सका वो समाज का कभी श्रृंगार नहीं हो सकता, और जो समाज का श्रृंगार नहीं हो सका वो कभी राष्ट्र का कर्णधार नहीं हो सकता, और जो राष्ट्र का कर्णधार नहीं कर सका वो कभी भी विश्व का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए होनहार बिरवान के दिक्कत चीखने पात, बचपन से ही माताओं इस देश को बनाओगी तो इस देश की माताएं बनाएंगी, और अगर देश को बिगाड़ेंगी इस माताएं की बेटियां बिगाड़ेंगी, माताएं बिगाड़ेंगी। तुम्हारे ऊपर इस देश का भार है। इन लोगों को ना कुछ बनता है ना जाना है, जो कुछ करना है तुमको करना है। तुम सरस्वती हो हमारे। अगर आप देवताओं में देखो, लोग कहते हैं हिंदू धर्म में स्त्री का सम्मान नहीं है। जितने भी मुख्य इंपॉर्टेंट विभाग हैं वो सब स्त्रियों के पास हैं, नोट कर लेना, है कि नहीं? बोलो, देवताओं में जितने भी इंपॉर्टेंट विभाग हैं वो सब स्त्रियों के पास हैं। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो किसके पास जाओगे? देवता के पास कि देवी के पास? बताओ, किसके पास जाओगे? सरस्वती जी। और अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो कहां जाओगे? लक्ष्मी जी के पास।
दिमाग का डिपार्टमेंट भी सरस्वती देवी जी के पास में है, धन का विभाग भी देवी जी के पास में, और अगर शक्ति चाहिए तो पार्वती जी के पास। जय जय गिरिवर राज किशोरी। इसलिए कभी हीन भावना से तो कैकेयी का चरित्र भी साधारण नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा। तो सुमित्रा जी कहती हैं, आप जरा नोट करिए इस बात को। सुमित्रा जी ने कहा कि मैं नहीं कहती कि कैकेयी अच्छी है या बुरी नारी, मैं तो दुनिया भर की स्त्रियों के लिए एक चौपाई दे देती हूँ। उस चौपाई पर जो खरी उतरे वो अच्छी नारी है, और जो उस चौपाई पर खरी ना उतरे वो बुरी नारी है। और वो चौपाई कौन सी है, नोट कर लो। यति पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत हो। संसार में श्रेष्ठ नारी वो है जिसका पुत्र राम का भक्त हो, और यदि पुत्र राम का भक्त ना हो तो अगली चौपाई सुन लीजिए। कहते न तरु बांझे बलि बादी बियानी, न तरु बांझे बलि बादी बियानी, राम विमुखे हित जानी, न तरु बांझे बलि बादी बियानी, राम विमुख सुत हित जानी, न तरु बांझी बलि बादी बियानी, राम विमुख तरु बांझी बलि बादी बियानी, राम विमुख यदि तुम्हारे अंदर से संस्कारवान बेटा तुम तैयार नहीं करते हो तो ऐसे पुत्र को जन्म देने से अच्छा है कि पुत्र जन्म ही मत दो। मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई करें कि न तरु बांझ बलि, ऐसे पुत्रवान नारी होने से अच्छा है बांझ रह जाए। बादी बियानी, बाज मानी व्यर्थ में ही तुमने, और बियानी शब्द कहा। आप बताओ मनुष्यों को, स्त्रियों को क्या बियानी शब्द कहा जाता है? कोई ये कहता है कि वो स्त्री ब्याह गई, ये पशुओं को कहा जाता है वो ब्याह गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिन माताओं के बच्चों में भक्ति के संस्कार नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, वो पशुओं के समान है। न तरु बांझ बलि बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। इसलिए किसी ने लिखा है कि जननी जन तो संत जन। ए माताओं, अगर पुत्र जन्मना तो एक संत बेटे को पैदा करना। धन्य वो माँ इस धरती की, और धन्य ये नयापुरा गांव जिसमें रहने वाली एक माँ ने संत बलराम बाबा जैसे उस पुत्र को जन्म दिया। आज दुनिया में उस नगरी का नाम हो रहा है। क्या रिश्ता है, बाबा जी यहां आते, उसी माँ ने उनको यहां लाया, उस माँ के कारण आज बाबा यहां पर है। आज हम उस माँ को धन्यवाद देते हैं, उसको स्मरण करते हैं जिस माँ ने ऐसे लाल को, ऐसे सपूत को जन्म दिया। इसलिए माताओं, अगर बच्चों को जन्म देना तो 3 प्रकार के बच्चों को जन्म देना। बोले जननी जने तो संत जन, और कहे दाता कह सूर्य, राम विमुख जन जन्म के वृथा गवावे नूर। ये दुआ कहती है माताओं, पुत्र पैदा करना तो संत बेटा पैदा करना। क्षेत्र की माताओं को सोचना चाहिए कि अगर बच्चों को जन्म दें तो ऐसी माँ बने जैसे बलराम बाबा, जैसे बलराम देवाचार्य जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, उस माँ के संस्कार आए। और आप भी काश ऐसे बच्चे को जन्म दे सकें जो आपके गांव में आकर के फिर डिमडम घोष करके दुनिया में डंका पीट दे। कितने संत, पूरे विश्व के संत आ गए। आप विश्व के कहेंगे महाराज जी भारत ही से तो आए हैं, आप विश्व से कह रहे। 37 कंट्री में तो मैं जाता हूं,
और मेरी लिस्ट मेरी फेसबुक में पड़ी हुई है, एक दिन भी खाली नहीं है। मैं यहाँ पर सीधे वहाँ से प्रवचन समाप्त करके 2 को चला हूँ, 4 को पहुँचा हूँ और 7 को प्रवचन शुरू किया हूँ। यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाऊँगा और 17 से अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे स्वामी राम कमलदास वेदांती, तो आप 17 तारीख को शिव महापुराण अमेरिका न्यूयॉर्क से सुनेंगे। विश्व का सबसे बड़ा शहर, वहां पर कथा शुरू होगी लॉन्ग आइलैंड में हिक्सविल के शिव मंदिर। तो पूरे विश्व में आज नया गांव को किसने पहुंचाया? क्योंकि हमारी लिस्ट तो सभी कंट्री के लोग पढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में नाम पहुंचाया है संत श्रीमद जगतगुरु पीपा द्वाराचार्य श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज ने। आज आपकी छाती में फूल करके प्राण अनुभव करती होगी कि आपकी धरती ने ऐसे संत को जन्म दिया कि आज बड़े बड़े संत सब यहीं पर आ रहे हैं। कल तो तीनों अनी अखाड़े, और तीनों अनी अखाड़ों का दर्शन केवल कुंभ में होता है। एक बात आप नोट कर लेना, कुंभ में ही आपको तीनों अनी अखाड़े के संत मिलेंगे। ब्रजमंडल के हमारे वृंदावन के पूरे संत आ रहे हैं। सबका दर्शन आपको कल के मंच पर मिलेगा। और परसों की कथा की विशेषता एक बता दें, मानो तो बता दें, नहीं तो राम राम। परसों कथा का समापन है 15 तारीख, लेकिन आप 1 वर्ष पढ़ाई करते हो तो परीक्षा वो टाइम दूसरा चलता है, लेकिन परीक्षा का टाइम कब होता है? सुबह का। तो अंतिम दिन की जो कथा होगी वो परीक्षा के टाइम पर होगी 8 बजे से 11 बजे तक। और पूरी कथा का श्रवण का फल अंतिम दिन समापन दिन में सुनने से प्राप्त होता है। सो परसों इस चक्कर में मत बैठना कि महाराज की कथा तो 3 बजे शुरू होगी। बिल्कुल 8 बजे मंगल हवन मंगलहारी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना परसों का टाइम। कल तो आपको पूरा दरबार संतों से सजा हुआ होगा, और परसों जो होगा यहाँ का जो दरबार होगा एकदम सुबह ही होगा। और भंडारा हमने बहुत यज्ञ देखे, बहुत कार्यक्रम देखे, लेकिन जैसा भंडारा यहाँ चल रहा है ऐसा भंडारा मैंने किसी यज्ञ में नहीं देखा। हम चाहे आप सुबह आ जाओ, चाहे शाम को आ जाओ, चाहे दोपहर को आ जाओ, चाहे 9 बजे आ जाओ, भंडारा अखंड चल रहा है, अखंड भंडारा चल रहा है। ये महात्मा कुछ आपसे लेते नहीं है। जो बाहर से लोग श्रद्धा समर्पित करते हैं वो भी आपके यहाँ आकर के वर्षा करके जा रहे हैं। और संतों के पास में आता कहाँ से है ये उन्हें भी नहीं पता होता, क्योंकि जैसे तुम सत्कर्म करोगे भगवान उतनी आपको देते जाएंगे, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं देंगे। अब बैठो फिर में। तो इसलिए ये चीजें आपको जीवन में उतारने की है। तो जननी जने तो संत जन, 3 प्रकार के बच्चों को पैदा करना माताओं कि जननी जने तो संत जन, और दाता के सूर्य राम विमुख जन जन्म के वृथा गवावे। या तो बलराम देवाचार्य जी जैसे संत को पैदा करना, और या फिर के दाता हरिश्चंद्र जैसे दानी पुत्र को पैदा करना, जो अंतिम समय तक कर्ण जैसे बेटे को पैदा करना, जो अंतिम समय तक दान करते हुए प्राणों का उत्सर्ग करता है। या फिर ऐसा रणबांकड़ा बेटा पैदा करना। इस क्षेत्र के तो तमाम बच्चे मिलिट्री में हैं, तो धन्य है वो माताएं जिनके बच्चे मिलिट्री में प्रविष्ट होकर भर्ती होकर के और देश के बॉर्डर पर सीना तान करके खड़े हुए हैं। वे माताएं भी संस्कृत हैं, वंदनीय हैं, उनके लिए भी एक ताली बजानी चाहिए। ये दुआ कहता है 3 प्रकार के बच्चों को ही पैदा करना, या तो मिलिट्री में सूरमा की तरह रात की रक्षा के लिए ये कह रहे हो कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। तो जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, और राम विमुख जन जन्म के वृथा गवावे नूर। राम से विमुख बच्चों को पैदा करके व्यर्थ में अपनी जवानी को नष्ट मत करो, अपने तेज को नष्ट मत करो।
तो जीवन में अब आप ये बताइए, आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि सुमित्रा जी ने क्या बताया कैकेयी के बारे में? कैकेयी अच्छी नारी है या बुरी नारी? कैकेयी कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जांच सुत होई। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी कि कैकेयी अच्छी नारी है कि बुरी नारी, मेरी इस चौपाई से आप समझ लेना। और चौपाई उन्होंने बोली कि पुत्रवती, पुत्रवान नारी वही है जिसका बेटा राम का भक्त हो। अब आप मुझे बताइए, इस अनुसार कैकेयी अच्छी नारी थी या बुरी नारी? माता बोलो, कैसी थी? हाँ, अच्छी नारी। क्योंकि जो ही सुमित्रा जी ने कहा कि संसार में नारी वही है जिसका बेटा राम का भक्त हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई बोली कि भरत सरसी को राम सने, भरत सरसी को राम सने, जग जप राम जप दे, भरत सरसी को राम सने, जग जप राम राम जप दे। भरत सरसी को राम सने, जग जप राम राम जप दे। भरत सरसी को राम सने, जग जप राम राम जप दे। सुमित्रा जी कहते हैं कि श्रेष्ठ नारी वो है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो फिर मुझे कोई बताओ, भरत के समान राम का भक्त संसार में कौन है? और यदि भरत के समान राम का भक्त कोई नहीं है तो कैकेयी जैसी श्रेष्ठ नारी भी दुनिया में कोई नहीं। राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया कि राम को राजा बनाना है। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि सुदन सुमंगल तबही जब राम हो ही जुबराज। तैयारी करो आप। सारे मंत्री लोग सारी तैयारियों में लग गए। जीवन में श्रेष्ठ काम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि अच्छे से अच्छे कार्यों को जितने जल्दी तुम कर सको उतना अच्छा। क्या भरोसा है ये जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं का। क्या भरोसा साथ देती नहीं का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। चलते चलते समा बुझ जाएगी, चलते चलते सांस बुझ जाएगी, चलते चलते समा बुझ जाएगी, चलते पूज्य श्रीमद जगतगुरु श्री पीपा प्रगदीश्वर श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज का मंच पर पदार्पण हो रहा है। एक बार जोर से करतल ध्वनि से इस
माटी के सपूत को, इस माटी के लाल को एक सिद्ध संत के लिए जोर से ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए महाराज जी का। सांस रुक जाएगी चलते सदा बुझ जाएगी चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते सदा बुझ जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते सदा बुझ जाएगी चलते चलते निकल जाएगा रोशनी का रोशनी का साथी नहीं क्या भरोसा है जिंदगी का साथी रहेगी दास्तां दुनिया अपनी कहे रहेगा मोहब्बत रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहे हम रहेगा मोहब्बत दास्तां अपनी दुनिया कहे हम रहेगा रहेगी दास्तां अपनी दुनिया रहेगी मर जाएगा आदमी का साथ देते नहीं क्या भरोसा है जिंदगी का साथ देते नहीं का हकीकत पुरानी चलते रहना ऊंचे की रवानी दुनिया है हकीकत पुरानी चलते रहना है इसकी रवानी दुनिया है हकीकत पुरानी चलते रहना इसकी रवानी दुनिया है हकीकत पुरानी चलते रहना है इसकी रवानी पूरा करो बंदगी का साथ देते नहीं क्या भरोसा है जिंदगी का साथ देते नहीं किसी का भरोसा है जिंदगी का साथ देते नहीं तो महाराज श्री भरत जी कहते हैं कि कैकेयी उनकी दृष्टि में अच्छी नहीं है क्योंकि उसने राम को वनवास दिया है। वहीं पर दूसरी ओर श्री राम जी कहते हैं
कि मेरी दृष्टि में कैकेयी एक सामान्य नहीं है। कैकेयी जैसी नारी के संदर्भ में उसको जानने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: बुद्धि की चैतन्यता, सदगुरु का वर्ण और सत्संगत। ये 3 चीजें होगी तो तुम कैकेयी को जान पाओगे। तो राम जी भी कह रहे हैं कि कैकेयी अच्छी नारी है। और सुमित्रा जी ने तो एक अद्भुत बात कही कि पुत्रवती युवती जग सोई, संसार में श्रेष्ठ पुत्रवान नारी वो है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। और यदि ये कसौटी मानी जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में कैकेयी जैसी नारी फिर कोई है ही नहीं, क्योंकि भरत सरस को राम सने ही। भरत के अंदर जो राम भक्ति के संस्कार किसी ने दिए हैं तो किसने दिए? वो उनकी मां ने दिए। इसलिए कैकेयी एक महान नारी है। अब जरा इससे हट करके गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चलो। महाराज, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, और उसमें वो लिखते हैं कि काई कोमति, एक न्यूज लेटर होता है ना, न्यूज पेपर, जो भी आपके यहाँ न्यूज पेपर निकलते हैं, न्यूज पेपर को आप जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा इस पार्टी के नेता ने उस पार्टी की आलोचना में ये शब्द कहा। फिर उसी में ये छपा होगा कि उस पार्टी के नेता ने इस पार्टी के लिए कुछ कहा। इसके लिए पेपर के संपादक को पकड़ा जाता है क्या? नहीं पकड़ा जाता है कि भाई उसने जो कहा उसने वो छापा है, उसने जो कहा उसने छापा है। हाँ, संपादक उत्तरदायी तब होता है जब पेपर के तीसरे पृष्ठ पर पेपर का जो संपादक होता है उसका संपादकीय होता है। उस संपादकीय में उसने जो भी बोला है उसका जिम्मेवार न्यूज पेपर का संपादक होता है। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी का संपादन खोजिए। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी तरफ से एक चौपाई बोल रहे हैं कैकेयी की तरफ से। कहते काई कोमति कैकेयी केरी परी जा सुफल विपत्ति घने। कैकेयी की कुमति काई की तरह है, जो राम के राम राज्याभिषेक में कुमति की तरह, उसकी कुमति काई की तरह आ गई। अब जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैं चिंता में पड़ गया कि अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बताया नहीं कैकेयी अच्छी है कि बुरी, ये कह दिया कि कैकेयी की कुमति काई की तरह है। तो अब पहले हम काई का पता लगाएं कि काई अच्छी होती है कि बुरी। आप काई को जानते हो कि नहीं? देखो, गांव में जन्मने का इतना बड़ा फायदा होता है कि जो शहर में जन्मे हुए लोग हैं वो लोग रामायण का अर्थ जान ही नहीं सकते रामचरितमानस का। जो गांव में जन्मा हुआ है उसी के सामने चौपाइयां प्रत्यक्ष होती हैं, क्योंकि इसमें उदाहरण गांव के, इसलिए शहर में जन्म करके कुछ नहीं पा सकते। काई कुमति, आपने तालाब है कि नहीं अपने गांव में? तालाब में काई देखी होगी आपने, उससे उपमा दी। तो मैं संपूर्ण बीएचयू के जो उस समय के वागनी विभाग के अध्यक्ष थे, बाटनी वनस्पति के विभाग के अध्यक्ष, उनके पास पहुंचा। उनसे मैंने पूछा, रामचंद्र मुखोपाध्याय, उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए काई अच्छी होती है या बुरी? बोले आप तो महात्मा जी हो, आप काई को चक्कर में पड़े कि काई अच्छी होती कि बुरी होती है। अच्छा, महात्माओं को लोग किसी काम का समझते थोड़ी, वो तो हो जाते हैं काम के। एक जगह हमारे एक बाबा जी की एक पढ़े लिखे से मुलाकात हो गई। तो एक बाबा जी ने पूछा, उसने पूछा कि बाबा जी तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो उसने कहा हम बीए हैं। अब हमारे श्री बलराम देवाचार्य जी जैसे बाबा थे, बोले तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो बाबा जी ने कहा हम डबल बीए। बोले डबल बीए तो हमने सुना नहीं, कैसे डबल बीए? बोले बाबा की स्पेलिंग करो। क्या होगी स्पेलिंग? बाबा की स्पेलिंग क्या है? बीए, बीए बाबा, डबल बीए। इसलिए महात्माओं को कभी चैलेंज नहीं देना चाहिए। अब महाराज वो हमसे बोले कि महाराज आपको काई से क्या लेना देना? हमने कहा हम आपसे केवल जानना चाहते हैं, आप बता दो। तो बोले हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, पहले हमें लाओ काई।
तो हम एक डिब्बी में काई जानते हो ना, तालाब के ऊपर चिड़ी जैसे उसके पत्ते होते, बहुत छोटे छोटे बारीक, काई के ऊपर तोता कलर की होती है, छाई रहती है, वो काई ले रही। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसके बाद में मैं दिल्ली गया उसको लेकर के, दिल्ली से भी पूछा, नहीं दे पाए उत्तर। पटना के एक राम तवक्या जी थे, उनके पास में लेकर के गया कि आप मुझे बताइए काई अच्छी होती है या बुरी होती है। अब उस समय फोन ऑन होते नहीं थे कि फोन से बात हो सके, तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में लिखा कि आपको हम कितना पत्र से समझाएंगे, आप काई के बारे में जानने के लिए आ जाओ अगर आपको जरूरी हो तो मैं पहुंच गया पटना। पटना के उस प्रोफेसर ने मुझे ये बताया कि महाराज काई में बुराई एक भी नहीं है, 3 गुण हैं और आप नोट कर लेना, आपके काम आ सकती है ये बातें, कई लोगों के काम आई है। काई में सबसे पहली विशेषता ये है कि जिस पानी में काई छाई हुई रहती है उसका पानी दूषित कीटाणुओं से मुक्त रहता है। अगर आप काई को उतार लें और पानी में गर्म करें और उतना गर्म करें कि पानी आधा रह जाए और उसके बाद में आप उसको छान करके एक बाटल में रख लें और 3 बार भोजन के पहले उससे 2-2 चम्मच पिलाएं तो पेट के अंदर का कैंसर रोग खत्म हो जाता है। नोट कर लेना, ये कई लोगों ने हमें उत्तर दिया, हमसे पूछा और उनका कैंसर खत्म हुआ है। आप नोट कर लीजिएगा इसको। एक काई में ये विशेषता है। उस प्रोफेसर ने बताया कि काई में बुराई एक भी नहीं है, इसमें 3 विशेषताएं हैं। जिस सरोवर के अंदर में काई रहती है उसका पानी दूषित कीटाणुओं से रहित होता है। अगर आपको उधर पेट संबंधी कोई कैंसर हो तो अगर आप काई को उबाल दें, आधा पानी रहने दें और प्रातः भोजन करने के पहले और दोपहर और शाम को 2-2 चम्मच पिलाएं तो काई कैंसर का रोग, ये हमारे कोई, हम डॉक्टर नहीं कि हम प्रमाणिकता से कह रहे हैं, पर ये औपचारिक जिन्होंने करके देखे वो बता रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका ये रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बात उसमें ये बात बताई, काई की एक विशेषता रहती है कि जिस सरोवर के पानी पर काई छाई हुई रहती है उसका पानी गर्म नहीं होता है, ठंडा रहता है। आपने भी पुराने जमाने में हम लोग तालाब का भी पानी पीते थे, काई हटा देते थे, पानी पी लेते थे, गर्म टाइम पर भी पानी ठंडा रहता है। तीसरी विशेषता उस काई की ये होती है कि जिस पर काई रहती है उसमें कोई कूड़ा करकट नहीं जाता, क्योंकि किनारे पर चलने वाले लोगों की आदत होती है फेंकते जाते हैं, लेकिन अगर जो भी तालाब में फेंकते हैं काई अपने ऊपर थाम लेती है, पानी में नहीं जाने देती। तो केकई का चरित्र ये कहता है, काई की तरह वो छा गई, काई मत केकई केरी सीय राम जस सल सुधासम। हे श्री सीताराम जी, हे रामचरित्र सरोवर का आपका जो चरित्र है, सीताराम जी का परम पावन चरित्र, वो युगों युगों तक निर्मल बन करके लोक कल्याण करता रहे और जितनी भी बुराइयां हो, कलंक हो, सब मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन हे राम तुम्हारा चरित्र निर्मल हो, तुम्हारा स्वदर्श निर्मल हो। ये केकई के चरित्र की विशेषता है। उसने अपना सबसे बड़ा बलिदान किया है।